आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। इस सब्जेक्ट के क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है या क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हम यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे कौन कौन सी यूनिट के अंदर कौन से टॉपिक्स या फिर क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट। सो यूनिट फर्स्ट के अंदर दो टॉपिक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर पहला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो हर बार ही पूछा जाता है, या तो 5 मार्क्स में या फिर 10 मार्क्स के एक ना एक जगह तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अगर 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है तो हम सिंपल क्लासिफिकेशन लिख देते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं दो टाइप्स के होते हैं, एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड रिंग और क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देन उसके बाद में एलिफैटिक भी डिवाइडेड होता है, देन रिंग जो है वो भी डिवाइडेड होता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर 10 मार्क्स के अंदर आता है तो हमें इसका क्लासिफिकेशन फंक्शनल ग्रुप के बेस पे जो होता है वो भी लिखना होता है कि फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है इसके अंदर हेलोजन कंपाउंड्स आते हैं, अल्कोहल कंपाउंड्स आते हैं, ईथर, ये सब आते हैं। तो वो वाला क्लासिफिकेशन भी हमें लिखना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पूछा जाता है कि राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, देन इसके टाइप्स क्या होते हैं, उन टाइप्स की डेफिनेशन या फिर उनके एग्जांपल्स जो है वो हमें लिखने होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है ये 6 टाइप्स का होता है, जिसके अंदर फर्स्ट आता है चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फोर्थ मेटामेरिज्म, फिफ्थ टॉटोमेरिज्म एंड सिक्स्थ आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो इसके अंदर अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं ये पूछा जाता है। लेकिन अगर ये जो है 2 मार्क्स के अंदर आता है तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स होते हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स के अंदर। ये हो गया कंप्लीट यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहला sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछा जाता है। तो इसके अंदर कंप्लीट जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, देन sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किस तरीके से होता है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड फाइनली इसका जो ऑर्बिटल पिक्चर होता है वो बनाना होता है। तो इसके अंदर ये सब चीज़ें आ जाती है एंड ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के अंदर नॉर्मली पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है E1 एंड E2 रिएक्शंस, E1 वर्सेस E2 रिएक्शंस एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग E1 एंड E2 रिएक्शंस। इन तीनों में से जो है ये E1 E2 रिएक्शंस के बारे में, तो ये क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स के अंदर भी पूछा जाता है और 5 मार्क्स के अंदर भी पूछा जाता है। इसके अंदर E1 और E2 रिएक्शंस क्या होती हैं वो बताना होता है, देन E1 एंड E2 रिएक्शंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो बताना होता है, देन फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं E1 और E2 रिएक्शंस को वो बताना होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है ओजोनोलाइसिस, जैसे 2 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के अंदर नॉर्मली पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है मार्कोनिकॉफ्स एंड एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। ये रूल्स जो हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के रूल्स होते हैं। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल ये 2 मार्क्स के अंदर या फिर 5 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है डायल्ड रिएक्शन। ये रिएक्शन भी 2 मार्क्स के अंदर है, 5 मार्क्स के अंदर नॉर्मली हर बार पूछी जाती है एंड अगर ये 5 मार्क्स के अंदर आता है तो इसकी मैकेनिज्म जो है वो भी पूछा जाता है। ना ये हो गए कंप्लीट यूनिट सेकंड के क्वेश्चंस। नेक्स्ट आते हैं यूनिट थर्ड के क्वेश्चंस क्या क्या इंपॉर्टेंट। तो यूनिट थर्ड के अंदर हमारे पास 2 पार्ट्स है, एक तो एल्काइल हैलाइड, दूसरा है एल्कोहल्स। तो एल्काइल हैलाइड में से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, SN1 वर्सेस SN2 रिएक्शंस, देन फैक्टर्स इफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ये क्वेश्चन भी जो है 10 मार्क्स या 5 मार्क्स एक ना एक जगह पर पूछा ही जाता है एंड इसके अंदर हमें ये बताना है कि SN1 रिएक्शंस क्या होते हैं, SN2 रिएक्शंस क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं एंड देन इन्हें फैक्टर्स जो हैं वो क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। ये 2 कंपाउंड्स जो हैं इनके बारे में मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ना नेक्स्ट सेकंड पार्ट आता है अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वह क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ अल्कोहल। ये नॉर्मली हर बार ही पूछा जाता है, इसके अंदर से भी 2 मार्क्स के अंदर कभी कभी इतना पूछ लिया जाता है कि विक्टर मेयर्स टेस्ट के बारे में बताना है। एंड क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ अल्कोहल जो है ये क्वेश्चन नॉर्मली 5 मार्क्स के अंदर आता है। नेक्स्ट है 2 कंपाउंड सीटोस्टीराइल अल्कोहल एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, तो इनके बारे में नॉर्मली पूछा जाता है। ये कंप्लीट यूनिट थर्ड के बारे में। नेक्स्ट आता है यूनिट फोर्थ के क्वेश्चन। यूनिट फोर्थ के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एल्डिहाइड एंड कीटोन की ये पूछी जाती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है ये भी 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन एंड पर्किन कंडेंसेशन। ये चारों जो हैं ये चारों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या होगी, देन उसका कंप्लीट मैकेनिज्म क्या होगा एंड एक एग्जाम्पल, ये आना चाहिए इन चारों के बारे में क्योंकि ये जो है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्लोरल हाइड्रेट। ये वाला जो कंपाउंड है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। ये हो गया कंप्लीट यूनिट फोर्थ के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनिट फिफ्थ के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर सबसे पहला आता है
एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं इसके अंदर ये बताना है। इसके अंदर से जो कंपाउंड है वो है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। सो इसके बारे में पूछा जाता है कि इसके स्ट्रक्चर एंड यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। सो यूनिट 5 के अंदर भी दो पार्ट्स है, फर्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सेकंड है एलिफेटिक अमीन। सो कार्बोक्सिलिक एसिड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए ना, और नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलिफेटिक अमीन्स के अंदर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। सो इसके अंदर पहला बेसिसिटी ऑफ अमीन्स के अमीन्स जो है वो बेसिक नेचर के क्यों होते हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ अमीन्स। अमीन के क्वालिटेटिव टेस्ट 5 मार्क्स के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। एंड लास्ट है एम्फीटामिन जो है कंपाउंड, इसके बारे में पूछा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा एंड इसके यूजेस क्या होंगे। सो ये सब जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूनिट 5 के अंदर कभी कभी 10 मार्क्स के अंदर 5 कंपाउंड्स दे करके उनके स्ट्रक्चर एंड यूजेस जो है ये भी पूछे जा सकते हैं। सो ये है कंप्लीट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए। अगर आप सिर्फ इन टॉपिक्स को जो अभी बताएं यूनिट 1 टू यूनिट 5, अगर आप सिर्फ इन टॉपिक्स को भी करके जाते हैं तो आप अच्छे मार्क्स जो है एग्ज़ाम के अंदर स्कोर कर सकते हैं। एंड इस सब्जेक्ट के अंदर अगर मतलब आप सारी यूनिट्स नहीं पढ़ना चाहते तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यूनिट, ये तीनों यूनिट्स जो हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इन्हें आप ज़रूर पढ़ के जाएँ, नहीं तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन्हें पढ़ के जाएँ। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो किसी भी सब्जेक्ट के तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, उसमें आपको सारे नोट्स PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।